लखीमपुर खीरी के 28 लोकसभा में अब चुनाव में मतदान संपन्न हो गया है। खीरी की जनता ने 64% वोट किया, लगभग 12 लाख वोट डाला है। 18,62,434 वोटों में से 12 लाख पोल हुआ है। 2019 में 64% वोट हुआ था। हमारे साथ वो कलमकार मौजूद हैं जो चुनाव से पहले आंकड़े जनता को दिखा रहे थे और अपने चुनाव का समीक्षा भी कर रहे थे। हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि चुनाव अभी संपन्न हुआ है, कैसा चुनाव देख रहे हैं, किस आंकड़ों पे चुनाव कैसे रहा है? चुनाव देखिए काफ़ी कांटे की टक्कर थी इसमें, और केवल भाजपा और जो इंडिया गठबंधन है उनके दोनों प्रत्याशियों के बीच में रही है कुल मिला के। और जो अभी तक देखा गया है, मुझे तो समझ में जो आया वो ये आया कि यहाँ के मतदाताओं में प्रत्याशियों को लेकर थोड़ा सा आक्रोश था। मतलब वो चेहरे पसंद नहीं कर रहे थे वो इन लोगों के। और ये बात खाली भाजपा की लागू नहीं होती है, भाजपा के अलावा उस पर भी लागू होती है। किसी एक उसकी मतदाता की प्रतिक्रिया थी ये कि जो उत्कर्ष वर्मा के लिए कि साहब ये तो अभी नाबालिग से दिखते हैं। मैं तो चौंक गया सुन के। तो 64% एक बार 2019 से ज्यादा वोट पड़े, क्या लगता है इस बार वोट बढ़िया पड़ा है। थोड़ा मौसम का सहयोग रहा उसमें, क्योंकि मौसम ठीक हो गया था उस दिन। और मतदाताओं में जो जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाए गए उसका भी असर रहा है। अखबारों ने भी चलाया और प्रशासन ने भी चलाया, चुनाव आयोग ने भी चलाया, तो उसका असर है, इसीलिए मतदान ज़्यादा हुआ है। हालांकि इस बार जो है, जो कहा जाता है कि पहले जो वोट ज़्यादा होता था उसमें भाजपा जीतती है या हारती है, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के इस बार जो है चुनाव जो है काफ़ी जो है तगड़ा है। चुनाव तगड़ा देखने को मिल रहा है, लग रहा है आपको। आप लगातार ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी करते रहे, कैसा आंकड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है चुनाव को देखकर? जी मनोज जी, मैं कई बूथों पर गया और कहीं ना कहीं जो 2014 का और 2019 का चुनाव था, उस चुनाव में जो एक लहर हुआ करती थी, वो लहर इस बार लोगों में देखने को नहीं मिली। देखिए, बहुत बड़ा कारण ये रहा, वोट प्रतिशत तो बढ़ा है और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन और मतदाताओं का आभार भी जताना चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोकतंत्र के प्रति जागरूक हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो इस चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखती है, उसका ये मायने है कि जो प्रत्याशी उतरे हैं हमारे चुनाव मैदान में, जैसे हमारे गृह राज्य मंत्री जी हो गए और इसके अलावा उत्कर्ष हो गए, और जो बसपा का प्रत्याशी है जो अंशय कालरा जी, तो कहीं ना कहीं जो अभी हरीश जी ने बात कही, ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि प्रत्याशी को लेकर लोगों में अंदर खाने में आक्रोश था। देखिए, वो खुल के नहीं बोल सकते हैं, लोग डरे हैं, क्यों डरे हैं ये मैं नहीं कह सकता, पर वो एक आक्रोश था। वोट प्रतिशत ज़्यादा पड़ा है, पर उसमें ये आप नहीं कह सकते हैं कि वो वोट सत्ताधारी के पक्ष में पड़ा है या विपक्ष में। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान एससी जो हमारे समाज के लोग हैं उनका होगा। देखिए, पिछले चुनावों में ये जो मतदाता थे, ये पूरी तरह से भाजपा में चले गए थे, जो मेरा अपना अनुमान है। लेकिन इस बार मुझे लगता है 30 से 40% ये मतदाता विपक्ष में मूव हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और जो चुनाव 2019 में भाजपा को वोट यहाँ हमारे गृह राज्य मंत्री जी को मिले थे, वो इस बार पलट भी सकते हैं। आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपने बहुत चुनाव देखा होगा, लंबा शासन देखा होगा, लंबे चुनाव देखे होंगे। यहाँ इस बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जो 2 बार के सांसद रह चुके, तीसरी बार फिर चुनाव में उतारा है, पर कैसे चुनाव को देखते हैं आप? देखिए, मैं मुख्य बात ये है कि जो परसेंटेज बढ़ा मतदान का, सबसे पहले तो जिला प्रशासन, डीएम साहब को विशेषकर जो है यहाँ की पब्लिक जो है वो आभार व्यक्त कर रही है कि उनके प्रयासों से ही जो है पूरी टीम जो है, पूरा जिला जो है इसमें लग गया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि मतदान प्रतिशत बढ़ा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ये मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता था अगर जो है बीएलओ घर घर जाकर के जो पर्चियां मतदाता पर्ची देते हैं, तो वो अगर सही से देते, समय से देते, और उनकी लापरवाही के कारण जो है जो जिम्मेदारी उन पर डाली गई थी वो भरपूर जो है उन्होंने नहीं निभाई, और नतीजा ये हुआ कि लोग घरों में बैठे रहे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, जो मतदान स्थल तक नहीं गए। दूसरी बात, जहाँ तक जो है अभी जैसे हमसे पहले बोल रहे थे गुप्ता जी, इसमें भी सच्चाई है कि मतदाता ये जरूर चाहता है कि जो जिसको हम वोट दे रहे हैं
वो जीत हार तो अलग चीज है, लेकिन वो 5 साल में दोबारा जो है कम से कम हमारे गांव में, एरिया में, घर पर एक बार अगर राउंड ले तो जो है वो ज्यादा संतुष्ट होंगे। दोबारा घूम के पलट के ये देखते ही नहीं कोई पार्टी हो। आप इसलिए जो है आप लंबे समय से चुनाव कवर करते हैं, देख रहे हैं क्षेत्रीय लोगों के क्या मुद्दे रहते हैं? देखिए, क्षेत्रीय जो अपने ये वाला क्षेत्र है, यहाँ कटान का मुद्दा मेन है। नदियाँ जो हैं वो अभी 2 महीने बाद जो है पूरी तौर पर फुल हो जाएंगी। तमाम ऐसे स्थल हैं जहाँ कटान शुरू हो जाएगा, जहाँ जो है बूढ़ क्षेत्र घोषित हो जाएगा। एक तो मेन चीज़ वो है नदियों का कटान। दूसरी बात ये है कि जो जंगली जानवर हैं पूरे जनपद में आप देख रहे होंगे कि इस समय जो है मानव वन्य जीव संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जो है वो लोगों में इसीलिए आक्रोश बढ़ा तो चुनाव में ये मुद्दे हावी बिल्कुल क्यों नहीं हावी है, ये तो कटान का मुद्दा हावी रहा है। आप काफी दिनों से भी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं, लगातार चुनाव भी करा रहे हैं, घूमते भी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। क्या लगता है इस बार कैसे रहा है समीकरण? देश बीजेपी कहती है कि देश सुरक्षा, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है, विपक्ष उनको बताती है कि उन दावों में फेल हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कैसे के चुनाव? इस बार का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए हलवा नहीं है। पिछली बार पुलवामा हो गया था और यही बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने पुलवामा के नाम पर, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगा था। और मुझे लगता है चुनाव आयोग बड़ा खामोश रहा। क्यों रहा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि डर और भय से खामोश रहा। तो इस बार मोदी जी के लिए भी चुनाव हलवा नहीं है, क्योंकि मोदी जी के नाम पर अब वोट नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होता तो अभी बनारस में उन्होंने रोड शो किया है, तो योगी जी को उन्होंने बुलाया था कि आप आइए और रोड शो में हमारे साथ चलिए। तो इसका मतलब ये है कि चुनाव इस बार बड़ा संघर्ष वाला है और दोनों पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। और रही बात कि लखीमपुर खीरी में कि वोटिंग परसेंट ज़्यादा रही है, उसका मूल कारण इसलिए नहीं है कि बीजेपी को वोट गया है, उसका कारण है पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। इस बार वो खुल के आया है, क्योंकि उसको बताया गया है कि अगर 400 पार मोदी जी आ गए तो आपका संविधान बदल के रख देंगे। बिल्कुल, संविधान खतरे की बात कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं, अभी आते हैं, संविधान खतरे की बात बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? फारूक हुसैन मेरा नाम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ। क्या चुनाव आपने देखा इस बार? देखिए, इस बार जो चुनाव की भूमिका थी, देखा जाए तो जिस तरीके से हम बात करते हैं, पिछली बार जिस तरीके से मोदी की लहर चली थी, इस बार कहीं दिखाई नहीं दी। और इस बार जो जनता ने वोट किया वो केवल विकास के नाम पर किया है। अपना विकास कर सके और हमारे देश का विकास हो सके, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। मैं पलिया विधानसभा का हूँ। पलिया विधानसभा में कई समस्याएं हैं। प्रमुख समस्या बाढ़ की आ जाती है। यहाँ शारदा हो गई, ठीक है, उसमें इतनी बाढ़ आती है, हर चारों ओर पानी होता है, सिर्फ पलिया टापू बनकर रह जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कोई भी जो भी जिम्मेदार यहाँ का है, कोई ध्यान देना नहीं चाहता। और अगर हम बात करें वोट की, कि यहाँ पर जो भी जनता ने वोट किया है, इस बार वोट सिर्फ इसलिए क्या है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। यहाँ जो समस्या है, उन समस्याओं की अगर बात करूँ, व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। जो ट्रेनों का संचालन हो रहा था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। चाहे विधायक हो या कोई भी अन्य जिम्मेदार हो, किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जनता में आक्रोश भी दिखाई। विकास को लेकर बात की, क्या चुनाव को देखते हैं इस बार? चुनाव इस बार बहुत टफ है और कांटे की टक्कर है देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी जहाँ तक मैंने समीक्षा की है अपनी इस बारे में, तो इसको हमें ये देखने को मिला है कि जो बसपा का वोट था वो भी गठबंधन को गया है इस बार। और भाजपा के लिए इस बार आसान नहीं है सीट निकाल पाना, क्योंकि अभी मैंने जिस दिन चुनाव था उसी दिन ही जो आपका तिकुनिया कांड हुआ था उसको लेके वीडियो वायरल की गई। और इस सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार टेनी जी का विरोध हुआ है बहुत ज़ोरों से। और इस बार मोदी जी को वोट ना करके, मतलब अब मोदी जी के नाम के उस पर वोट नहीं दे रहा है, वो देख रहा है कौन आदमी सामने है, उसको वो वोट कर रहा है। तो इसलिए आसान नहीं है टेनी जी को सीट निकाल पाना। कांटे की टक्कर है, उत्कर्ष भी कम ना समझा जाए। कम ना समझा। क्या लगता है आपको? चुनाव आपने कवर किया तो कैसा लगता है? चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, बहुत संपन्न हुआ है अच्छी तरीके से। और सबसे बड़ी भूमिका रही है मौसम की। जो मौसम जो सुबह जो करवट लिया है मौसम ने, और उसके हिसाब से देखा जाए तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
मतदाताओं ने। लोगों ने किस तरीके से बीजेपी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी तीसरी बार लड़ रहे हैं, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी थे, हंसा कालरा थे, इन लोगों में चुनाव देखा जा रहा वैसे 11 प्रत्याशी थे, क्या लग रहा है चुनाव किसको? प्रत्याशी का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें रोल है केवल एक प्रधानमंत्री का, जो अपनी अपनी योजनाएं हर जगह तक पहुंचाई है और उस योजनाओं को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है, लोगों को मिला है। वो योजनाएं जो सरकार द्वारा निकली हैं वो उनको वहां तक पहुंची, जमीनी स्तर तक पहुंची, जैसे शौचालय, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, उसको लेकर वोट हुआ। विकास को लेकर वोट हुआ, तो आप भी लगातार कवरेज कर रहे थे, क्या लगता था कि ग्रामीण क्षेत्र में या कैसे किस तरह वोटिंग हो रही थी? ग्रामीण क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पहले से ज़्यादा हुआ, आक्रोश हुआ। 1 बजे के बाद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसमें ये निकल के आया जो प्रधानमंत्री योजना थी उसको लेके जनता में आक्रोश आया, पैदा हुआ कि ये चीज़ें धरातल पे थी, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसको इस तरीके से देखा गया। उसके बाद जनता ने एक रुख बनाया कि ये हमें मोदी जी ने ये योजना दी, जिनके सर पे छत है, उनको ये लगा कि हम प्रधानमंत्री जी को वोट करें। सर पे छत है, इसको लेकर वोट दिया। आपको क्या लगता है चुनाव में लेकर? मतदान प्रतिशत तो हमेशा से इस बार बहुत अच्छा रहा है, लेकिन टक्कर कांटे की है दोनों, बीजेपी और गठबंधन की। बिल्कुल, आप भी लगातार चुनाव कवरेज करते रहे, आपने कई चुनाव देखे हैं, आपके आंकड़े भी लगातार आप दर्शकों को भी लाते थे। इस बार चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? 137 लोकसभा खीरी में चुनाव जो है निश्चित रूप से 38 लोकसभा 28 खीरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी एवं गठबंधन के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा जी के मध्य में है। लेकिन जिस तरह से मैं जनता के बीच में गया और जनता से बातचीत हुई तो जनता ने कहा कि 10 वर्ष का जो कार्यकाल है मोदी जी का देखने के बाद अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विकास के नाम पर वोट करने के लिए उत्साहित थे। और इस बार बहुत सारा मतदाता जो विपक्षी पार्टियों, भाजपा की विपक्षी पार्टियों के साथ में था, वो भले ही नहीं खुला, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने अंदर अंदर मतदान जो है मोदी जी के पक्ष में ही किया है। खुल के मतदाता सामने नहीं आया, लेकिन विकास के नाम पर वोट किया। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है तो चुनाव लगातार आप कवरेज में रहे हैं, बराबर आपने लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, कैसा लगा आपको चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत अच्छा है, टक्कर का चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे 2-3 दिन पहले जितना दिख रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा टक्कर है साइकिल और भाजपा में, टक्कर अभी भी मानी जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कवरेज में हम निकले तो लोग अंदर जाकर या तो उनका मन परिवर्तन हो गया, जो भी है उन्होंने राष्ट्र के नाम पर वोट करने लगे। स्थानीय मुद्दों को कहीं ना कहीं लोग हमने देखा दूसरे पायदान पर ले गए। पहले राष्ट्रीय स्तर पर ही सोच करके कई ऐसे मतदाता दिखे जिन्होंने कहा कि हमें नाराज़गी तो है, लेकिन हमने मोदी जी को वोट किया है, हमने देश को देखकर वोट किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विरोध तो है, लेकिन वोट परसेंटेज हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई डाउन जाने वाला है। विपक्ष को भी वोट अच्छा मिलेगा। अब अंशय काला की स्थिति क्या है, अगर उन्होंने अच्छा खासा वोट अगर बसपा कैडर का काटा होगा तो जरूर बीजेपी को नुकसान होने का फैक्टर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं, टक्कर है, लेकिन बहुत ऐसी भी टक्कर नहीं कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भाजपा को दिखाई दे रहा हो। भाजपा को नुकसान दिखाई दे रहा हो। आप लगातार कवरेज में रहे हैं, क्या लगा कि आपको ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में कैसा मतदान रहा? देखिए, चुनाव तो खीरी लोकसभा का अच्छा हुआ, पिछली बार से अच्छा परसेंटेज हुआ, लेकिन अभी हमारे गुरुजी आरसी शुक्ला जी कह रहे थे कि बीएलओ की लापरवाही है। बीएलओ की लापरवाही इतनी थी कि उन्होंने पर्ची नहीं दी घर घर जाकर, लेकिन दूसरे दिन जब इलेक्शन हुआ तो बूथ पर सारे बीएलओ ड्यूटी पर अपने तैनात रहे। लेकिन ये कमी किसी ने नहीं देखी कि कहीं कहीं जो अधिकारियों ने बूथों पर वोटों का जो विभाजन किया है उसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई है। जैसे कि एक पलिया में बलदेव वैदिक इंटर कॉलेज में एक बूथ था, उसमें 1400 चुनाव को क्या देखते? सुनिए, 1400 वोट थे उसमें। अब 1400 वोट 11 घंटे में, मतलब 660 मिनट में कैसे डाल सकते हैं? चलिए, वो एक अधिकारी की लापरवाही हो सकती है, लेकिन चुनाव किस तरीके से? हाँ, दूसरी बात है कि अभी हमारे जय कुमार गुप्ता जी कह रहे थे कि मोदी को देख करके वोट नहीं दिया है। कहीं ना कहीं मोदी को और भाजपा को ही देख करके वोट दिया लोगों ने। जैसे हमारे खीरी लोकसभा के सांसद अजय मिश्र टेनी है, तो उनके व्यवहार में किसी ने वोट नहीं दिया, लगभग में कुछ लोगों ने दिया होगा, क्योंकि उनका तो रवैया ठीक नहीं है। कहीं जनता में जाते हैं, कोई सामने उठ के खड़ा होता, अपनी समस्या बताता, उससे कहते हैं झापड़ मार देंगे, नहीं तो बैठ जाओ। तो कहने का मतलब आपको जनता ने वोट दिया है, जिता करके भेजा है, तो उससे इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए लोग ज़्यादा नाराज हैं। तो इस वजह से इस बार भाजपा का खीरी लोकसभा से कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर गिरेगा।
आपको क्या लगता है चुनाव किस तरीके किन मुद्दों बिल्कुल सही कह रहे हैं, परसेंटेज ज़रूर घटेगा। हम आपको बता दें कि दो पार्टियां मेन जो है स्ट्रीम में, दो ही पार्टियां, सपा और इंडिया गठबंधन और भाजपा, इन दोनों की मुख्य लड़ाई है। जैसे कि देखा जा रहा था कि बसपा कुछ आकर कुछ कमाल करेगी और उसका सीधा फायदा जो है सपा को पहुंचेगा, तो वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। सीधे तौर पे दोनों पक्षों में लड़ाई है। और दूसरी बात है, जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दब जा रहे हैं। और जो बीजेपी है, बीजेपी जो अपने लाभार्थी हैं, जो योजनाएं उन्होंने लागू की, उन जो लाभार्थी पहुंचे हैं, जिनको लाभ मिला है, उनको गांठने में जो है पीछे रह गई है। देखिए, हम आपको बता दें, मुख्यतः जो आवास संबंधी योजनाएं हैं या राशन संबंधी जो योजनाएं हैं, उनका एक पक्ष विशेष जो है भरपूर लाभ उठाता है, लेकिन उसको साधने में जो है बीजेपी फिर से पीछे हो गई है। लेकिन इस बार जो है टक्कर जो है मुकाबले की हो रही है, भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। तगड़ा मुकाबला देखने। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। कैसे चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हो सर। क्या लग रहा है? यहाँ की स्थिति ज़्यादा खराब है, क्योंकि मंत्री जी ने कोई विकास किया ही नहीं है। जो गांव उन्होंने गोद लिए थे, वहाँ तो सड़कों की हालत बद से बदतर है। जो अमृत सरोवर इन्होंने दिए थे, अमृत सरोवर तो गांव में तो देख लेकिन शहर में अमृत सरोवर कहाँ चला? कौन सी पार्टी जीत रही है अभी तक? मुझे लगता साइकिल जीत रही है। कुछ लोग और भी बात करते हैं कि चुनाव को लेकर अपने कवरेज भी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभान रजा है। कैसे चुनाव को देखते हैं? मैं चुनाव को देखता था, जैसे कि मैं काफ़ी बार कवरेज पे 13 मई को गया और मतदान में ये देखने को मिला, जो बीएलओ की लापरवाही आई, वो बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। कैसे देखते हैं चुनाव किस तरीके से हुआ? वोट तो देखिए काफ़ी ज़्यादा पहले से परसेंटेज देखने में आए कि ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन जो परसेंटेज हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते थे। वो इसलिए बढ़ सकते थे क्योंकि जो वोट परसेंटेज मतदाताओं का क्या इस चुनाव में मुद्दे लोगों के रहे? देखिए जो इस बार 13 मई को जो मतदान हुआ है, वो जो भी मतदान हुआ वो विकास के नाम पे हुआ है, ठीक है। और जो विकास के नाम पे मतदान हुआ है, जो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जीत निश्चित है, तो वो गठबंधन की है। गठबंधन जीत है। आप चुनाव कैसे देखते हैं? जीत हार में क्या देखते हैं कि किन पार्टियों में चुनाव टक्कर रहा है और कैसे रहेगा? चुनाव में टक्कर गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और कई बार देखा गया इस तरह से कि क्षेत्र में मतदाता किन्हीं ना किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज होने के बावजूद भी मोदी जी के नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी जी का भी जो है अच्छा प्रभाव देखा गया और उनके कार्यकाल से लोगों को संतुष्टि है। बिल्कुल संतुष्टि रही। क्या लगता है कि आपको, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार रहे हैं, तो क्या और क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट हुआ है? मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी का रहा और जो क्या नाम है आपका, महंगाई का रहा। बेरोजगारी, महंगाई सब तमाम, मायावती जी आई, अखिलेश यादव आए, उन्होंने भी तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन कुल मिला के थार कांड भी बड़ा इस चुनाव में मशहूर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं 13 मई को ये सब मुद्दे जो है दिखे तो, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल रहा था। जो आदमी निकल रहा था वो मोदी मोदी कर रहा था। अब वो अंदर क्या करके आया, बाहर मोदी कर रहा है, अब इसका तो नहीं पता चल सकता वो अंदर किसको वोट दे के आया। लेकिन फाइट तो मानी जा रही है। वोट अब परसेंटेज की बात है तो पिछली बार भी इतना ही लगभग पड़ा था। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट में जो परसेंटेज है वो बढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा मतदान हो गया। वही कंडीशन है। बस ये है कि पिछली बार वो 2,18,000 से उनका कहीं ना कहीं जीत का अंतर था। इस बार अंतर में कमी आ सकती है या बिल्कुल अब दो तरफ, ये जो ज़्यादा जब मतदान होता है या तो सत्ता के पक्ष में होता है या सत्ता के विपक्ष में होता है, तो मतदान ये किस तरफ झुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सत्ता के विपक्ष में मतदान हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर भाजपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और अगर फेवर में हुआ है तो ये माना जा सकता है कि जीत का अंतर कम हो सकता है। लेकिन फिर फिलहाल कोई बहुत, खीरी की जनता ने जी भर के वोट किया है और कलमकारों ने अपनी बात कही है। अब देखना 4 जून को दिलचस्प होगा कि जनता किसके सर पे जीत का सेहरा बांधेगी। कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी।